अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को लग रहा होगा कि यार एशिया कप के बाद से तो ऐसे जैसे क्रिकेट हो ही नहीं रही, लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज भी हो गया, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान भी हो गया और टीम्स ने जीत हासिल की। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके सीरीज हरा दी, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को अपने घर जैसे ग्राउंड, अपने होम टाउन जैसे ग्राउंड, शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज हरा दी। ठीक है, आप बात करें इंडिया की तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को जो है वो हरा दिए है, मतलब पहला टेस्ट मैच हरा दिया है। सो क्रिकेट बहुत हो रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्रिकेट के हवाले से, स्पेशली टीम इंडिया के हवाले से, क्योंकि आज जो है इंडिया ने दो बड़े स्क्वाड्स का ऐलान किया, दो बड़े स्क्वाड्स अनाउंस किए। एक था ओडीआई के लिए और एक था T20 के लिए। ओडीआई के स्क्वाड ने तो जैसे तहलका ऑमलेट बना दिया। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इंडियन क्रिकेट फैंस में इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है कि भाई रोहित शर्मा को क्यों कप्तानी से हटाया है, उस बेचारे सीनियर प्लेयर को कप्तानी से हटा के 26 साल शुभमन गिल को लगाया, ये क्या तरीका है। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। मतलब बीसीसीआई को जो है वो इस वक्त फुल गालियां पड़ रही हैं और बहुत बदुआओं का सामना करना पड़ा है उनको इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ से, क्योंकि उनके मुताबिक जो है वो शुभमन गिल अभी कप्तानी डिजर्व नहीं करते थे और रोहित शर्मा को जो है वो कप्तान होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि भाई ऐसा प्लेयर जिसने आपको 56 मैचेस में से 42 मैचेस जितवाए हैं, ठीक है, ओडीआई की बात कर रही हूँ, फिर उसने आपको 2 एशिया कप जितवाए, उसने आपको अनडिफीटेड T20 वर्ल्ड कप जिताया, उसने आपको अनडिफीटेड चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, अनडिफीटेडली जो है वो आपको 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में जो है वो आपको फाइनल में लेके गया, और अभी भी आपने जो है उसको रिस्पेक्ट ना करते हुए आपने उसको जो है वो हटा दिया है कप्तानी से। ये पूरी डिबेट पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई बांग्लादेश क्या फॉर्म में चल रही है इस वक्त। बांग्लादेश ने जो है वो अफगानिस्तान को हरा दिया है और अफगानिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए कि यार हम कहाँ हवाओं में उड़ रहे थे, कहाँ पे सेकंड बेस्ट टीम एशिया की जो है हमें कहा जा रहा था, और अब जो है ना हम ट्राई नेशन में हमने कोई खास कारकर्दगी की, ना हमने एशिया कप में कोई कुछ किया खास, ना फिर उसके अलावा हमने जो है वो थोड़ी सी भी कोशिश की कि भाई हम बांग्लादेश को सीरीज हरा दें। हालांकि बांग्लादेश के लिए एक नई पीक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एशिया कप को खेला, अब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार गई तो आप सिर्फ अफगानिस्तान के डाउनफॉल को डिस्कस करो। एट द सेम टाइम यू नीड टू अप्रिशिएट द क्रिकेट बांग्लादेश इज प्लेइंग। एशिया कप में उठा के देख लो, चाहे आप अफगानिस्तान को जिस तरह से उन्होंने सीरीज हरा दी है, आपको यू नेवर नो, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सेमीफाइनल टाइप वाला मैच जीत जाते तो वो इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेल लेते। तो ये एक एनर्जी है ना जो नजर आ रही है बांग्लादेश की। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि उन्होंने कभी भी पर्सनल, अब तो जो उन्होंने एक न्यू वेव पकड़ी है ना, न्यू पीक पकड़ी है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह कि उन्होंने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को जो है वो देखना बंद कर दिया है। ठीक है, कुल जिसे कहते हैं ना, अब दे आर फोकसिंग के यार पीक पकड़नी है, सो एज ए टीम परफॉर्म करना लाजमी है। एज ए टीम में ये होता है कि अगर आपके स्टार प्लेयर्स भी परफॉर्म ना करें ना, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी टीम आपको परफॉर्म करके दे रही है और रिजल्ट्स आपके हक में आ रहे हैं। आप देखो, शकीब नहीं है, तमीम इकबाल नहीं है, लिटन दास भी नहीं है अभी फिलहाल, मुशफिकुर रहीम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने एक पीक पकड़ी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि दे आर नाउ प्लेइंग एज ए टीम, कि मतलब आपको नजर आ रहा है कि यार इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं रखना। आप देखो न्यूजीलैंड का भी यही है। न्यूजीलैंड में मैंने नहीं कभी सुना कि किसी स्टार प्लेयर को निकाल के उभारा हो या इस तरह का कुछ। न्यूजीलैंड भी ऐसी ही टीम है, यू नो, जैसे कहते हैं मलंग टाइप, सबने परफॉर्म करना है और किसी को फर्क नहीं पड़ता यार मैंने क्या कर दिया। पूरी टीम है भाई, पूरी टीम। और तभी आपको पता है वो बहुत कम मैचेस हारते हैं। आप वर्ल्ड कप उठा के देख लो, अनडिफीटेड के टाइटल्स मिलते हैं इनको वर्ल्ड कप जैसी कैंपेन्स में। तो एक न्यूजीलैंड वे है ना, उस पर पाकिस्तान को भी चलना है, उस पर इंडिया को भी चलना है, बल्कि इंडिया तो चलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये बात इंडियन क्रिकेट फैंस को समझ नहीं आ रही। अब ये बात मैंने यहाँ पे क्यों की है, उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि भाई इंडियन क्रिकेट फैंस से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी मैनेजमेंट इस वे में मिली हुई है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या गंभीर है, अजीब क्या है ये चीज, बस सबको सैक करने में लगा हुआ है, विराट कोहली को देखो क्या हशर किया है, रोहित शर्मा का क्या हशर किया है। मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ। आपको लकी फील करना चाहिए कि आपके गौतम गंभीर जो है ना वो सोच रहे हैं आगे की। उनको 2027 के वर्ल्ड कप तक का टाइम पीरियड मिला हुआ है। उन्होंने कहा यार मैं इस टाइम पीरियड को जितना ज्यादा कंट्री के इंटरेस्ट में जो है वो साबित कर सकता हूं मैं करूं। अब आप खुद देखो ना, रोहित शर्मा, एक टाइम होता है हर प्लेयर का, ठीक है, आप लोग भी सोचते होंगे, आप लोगों के दिल में होगी, लेकिन शायद ये फैंस जो है वो एडमिट ना करें, लेकिन ये दिल में बात होती है कि यार ये तो टीम के पीछे ही पड़ गया, जान ही नहीं छोड़ा। ठीक है, इमोशनली ड्रिवन अवाम एशिया की बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा न्यूजीलैंड में नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, साउथ अफ्रीका में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता। उनको पता है कि यार हमने इस जज्बाती नहीं होना, हमें इमोशनली ड्रिवन अवाम नहीं बनना, हमें आगे का सोचना, हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है और हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। उनको पता है कि यार आगे की तैयारी कैसे करनी है, और आगे की तैयारी आप तब ही करते हो जब आप पीछे की चीजों को पीछे रखना सीखो, जब पास्ट को आप पास्ट में रहने दो और फ्यूचर पे आपका फोकस हो कि यार मूव ऑन कैसे करना है।
मूव ऑन की क्या कैपेबिलिटी हो, क्या स्ट्रेटेजी हो कि हम यार पुराने प्लेयर्स से अब छोड़ दें। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, अब विराट कोहली का जो टाइम था टेस्ट में, T20 में, वो खत्म हो गया, आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते हो। सिमिलरली ओडीआई में भी यही सीन है, विराट और रोहित को जो है वो स्क्वाड में रखना, लेकिन रोहित को कप्तानी ना देना, इस बात का सबूत है कि जो मैनेजमेंट है वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। दे आर प्रेफरिंग द 26-year-old शुभमन गिल ओवर 38-year-old रोहित शर्मा। वाई? बिकॉज दे नो कि हमें आगे 10 साल के लिए वी नीड दिस 26-year-old बॉय, नॉट 38-year-old रोहित शर्मा। अब आप कह सकते हो यार रोहित शर्मा भी फिट है, उसने 10 kg का वजन कम किया है और इतना विनिंग कैप्टन, एक्सपीरियंस्ड है। यार एक्सपीरियंस है, लेकिन उधर एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगले 10 साल के लिए हु इज गोइंग टू बी योर फेस, शुभमन गिल या रोहित शर्मा। उनको ये नहीं है कि भाई उनका सिस्टम हमसे बहुत अलग है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है मैनेजमेंट का, बहुत ज्यादा फर्क है सिस्टम का, ठीक है। उनका ये नहीं है कि यार सीरीज से पहले अनाउंस कर दिया नया कप्तान, या सीरीज से पहले बता दिया कि यार यही कप्तान रहेगा, ठीक है, या अगर T20 वर्ल्ड कप में 4 महीने है हम जी नया कप्तान लेके आते हैं। उनका ये सिस्टम नहीं है। हालांकि आपको भी पता है 2-2.5 साल पड़े अभी 2027 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये नहीं कि यार रोहित शर्मा को हम अभी फिलहाल 3 सीरीज के लिए कप्तान लगा देते हैं, फिर जो है 2026 के एंड में हम शुभमन गिल को कप्तान लगा देंगे, नहीं। वो अभी से तैयारी कर रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप की। और ये बात अजीत अगरकर ने भी की, जब उनसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने भी क्लैरिफाई किया, ये उनका सिस्टम है। ठीक है, रोहित शर्मा ने जिताए टूर्नामेंट्स, उसने 11 साल बाद इंडिया को आईसीसी की ट्रॉफी जिताई, लेकिन अब उसका टाइम खत्म है। और जहां तक मैंने एनालाइज किया है, मुझे पता है क्या लगता है, क्योंकि अब विराट और रोहित सिर्फ ओडीआईज तक महदूद हो गए, ठीक है, सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट तक, ना वो टेस्ट खेलते हैं ना वो T20 खेलते हैं। और आपको पता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक अगर आप एस्टिमेट लगा लो तो बहुत कम ओडीआईज बनते होंगे इंडिया के, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं बनते कि यार उससे प्रॉपर मैच प्रैक्टिस हो सके। तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि विराट और रोहित को कहा जाए कि भाई अगर टीम में रहना है तो वनडेज के साथ साथ डोमेस्टिक में भी ग्राइंड होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे चाहे जितना भी बड़ा लेजेंड हो, उनको पता है वो एक अंग्रेजों वाला गोरो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। आप देखो स्क्वाड अनाउंस हुआ, अभी भी लोग खुश नहीं है, लोग ये है कि यार यशस्वी जायसवाल नहीं है, फलाना नहीं है, शामी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है। तो आपको तो लकी फील करना चाहिए कि यार हमारे मुल्क में इतने अच्छे और इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं कि अभी भी प्रॉपर अगर टॉप टियर स्क्वाड भी अनाउंस हो रहा है तो हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये कैसे स्क्वाड है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, ठीक है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं दैट इज 5 स्टार, ठीक है, दैट इज 5 स्टार। शुभमन गिल इज द कैप्टन, श्रेयस अय्यर इज द वाइस कैप्टन, ओके ठीक है, अच्छा डिसीजन है, आई बैक इट, ठीक है। आप बात करो टेस्ट में, शुभमन गिल जो है वो कप्तान है और आपका वाइस कप्तान है ऋषभ पंत, ठीक है। फिर T20 में बात करो तो सूर्य कुमार यादव कप्तान है और वाइस कप्तान आपका शुभमन गिल है। अच्छा, अब पता है क्या, मुझे लगता है कि ये टाइम में बहुत करीब है कि ये लोग T20 में भी गिल को कप्तान बना दे, मतलब तीनों फॉर्मेट्स का एक ही कप्तान, ठीक है। मुझे लगता है ये ऐसा होगा कि T20 में भी गिल ही कप्तान बनेगा। लेकिन अभी आप लोग इस बात का रौला ना बनाओ कि यार रोहित शर्मा क्यों नहीं कप्तान। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ही वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू इंडियन क्रिकेट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, आई फील लाइक, ठीक है। लेकिन अब उसका टाइम नहीं है, अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब टाइम है इस यंगस्टर बॉय का टू प्रूव हिमसेल्फ। इसने अपने आपको टेस्ट में अभी तक आप ये नहीं कह सकते प्रूव किया, लेकिन बहुत अच्छी फाइट दी है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी उठा के देख लो, ठीक है, इंग्लैंड में जाके जो उसने फाइट पुट अप की, दैट वाज गुड। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ टैलेंट इन इंडिया, देयर इज प्लेंटी ऑफ टैलेंट इन इंडिया। आप किस किस की बात करोगे, और टैलेंट तो इधर भी है, लेकिन वही बात है यार, वो जो सिस्टम होता है ना जो इन बॉयज को स्टार्स बनाने वाला होता है, ठीक है, वो नहीं है। उस सिस्टम की बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। आप देखो, या तो सलमान अली आगा को सरफराज के साथ मिला रहे थे, या तो आप कह रहे हैं कि सलमान अली आगा को फारिग करो। तो ये पाकिस्तान में होता है, ये बातें होती हैं पाकिस्तानी मैनेजमेंट में जिसका हम क्या करें, जिसका कोई हल ही नहीं है। हल सिर्फ एक है, वो है प्रॉपर मैनेजमेंट। और मैं अल्लाह करे कि ये हो या ये दिन आए कि प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू हमारे भी जो प्लेयर्स हैं वो इसी तरह से हम भी लड़ें कि यार इसकी जगह बनती है, ये क्यों नहीं है स्क्वाड में, ये स्टार प्लेयर क्यों नहीं है हमारा। मैं भी चाहती हूँ कि यार हमारा टाइम भी ऐसा है कि हम भी बोलें। अब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि सलमान अली आगा, साजिद खान, ठीक है, मोहम्मद रिजवान, इन सबको कहा गया कि भाई तुम लोगों ने कायदे आज़म ट्रॉफी खेलनी है और मैच से एक दिन पहले तुम लोगों ने टीम में आना है, वरना अभी फिलहाल तुम लोग कायदे आज़म ट्रॉफी में अपने आप को ग्राइंड करो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि यार ओके, 17 सेंचुरीज, 32 हाफ सेंचुरीज अलॉन्ग विद 121 विकेट्स इन हिज 100 फर्स्ट क्लास मैचेस, दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सलमान अली आगा, ठीक है। उसके बावजूद भी इसको कहा गया कि तुम कायदे आज़म ट्रॉफी में जाके ग्राइंड हो, विच इज गुड। आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इफ यू हैव टू गेट इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डू समथिंग, ठीक है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार ठीक है, बॉयज को कहा गया कि भाई तुम लोग फर्स्ट क्लास में जाओ और अपने आप को ग्राइंड करो, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस जो कि हमने बहुत लेट रिकॉग्नाइज किया है। और आपको आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है और फौरन से जज नहीं करना पड़ता। अब आप गौर करो, ऑस्ट्रेलिया की मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ।
पैट कमिंस उनका विनिंग कैप्टन है, ठीक है। चाहे टेस्ट में बात करो या चाहे आप ओडीआई में बात करो, इंडिया को अनडिफीटेडली जो है वो अनडिफीटेड जो इंडिया थी उसको 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हराया, एक अनडिफीटेड टीम को उनके घर पर ब्लू क्राउड के सामने, ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार T20 में हमें कमिंस को ही जो है वो कप्तान लगाना है। उन्होंने कमिंस को नहीं, मिचेल मार्श को कहा कि भाई तू है हमारा नया कप्तान, तुम आके करो जो है लीड T20I क्रिकेट को, T20I साइड को, ठीक है। और फिर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ था 2024 वाले T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन क्या उन्होंने मिचेल मार्श को हटाया? नहीं, स्टिक रहे, वो कंसिस्टेंट रहे, और उसी की वजह से आज वही ऑस्ट्रेलिया अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिचेल मार्श न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके सीरीज हरा के आई है। और आप ये देखो कि उस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करो या प्लेयर ऑफ द मैच की बात करो, मिचेल मार्श है, ठीक है। एक ऐसा 2 पेस ट्रैक जिसपे ना न्यूजीलैंड के बैटर से बल्लेबाजी हो रही थी ना ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल मार्श का रिकॉर्ड उठा के देखो, ही हिट अ 51 बॉल 100, जिसमें कोई 8 छक्के उसने लगाए, 7 चौके लगाए, 198 का स्ट्राइक रेट। और ओवरऑल अगर आप उसकी बात करो सो ही स्ट्राइकिंग एट 164, 60 प्लस की उसकी एवरेज है। तो ये होता है ट्रस्ट का। यह हसन नवाज अगर ऑस्ट्रेलिया में होता ना, ये हसन नवाज इंडिया में होता, तो आप ये देखते हैं कितना बड़ा प्लेयर बन चुका होता है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में है तो हमें इसको ठीक से ग्रूम करना ही है। हम इसको पूरा साल कहते रहे जनरेशनल टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट। जब जनरेशनल टैलेंट को बड़ा मैच देने की बारी है तो हमने उस बेचारे को जो है वो स्क्वाड से टीम से ही बाहर निकाल दिया। तो हम ये करते हैं, कंसिस्टेंसी मैटर नहीं जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तानी सर्किट में, ठीक है। उस कंसिस्टेंसी है ही नहीं। आज है प्लेयर, कल टीम में नहीं है। यू स्टिल, आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि यार इवन इफ मोहम्मद रिजवान कैन कैप्टन द साइड टिल द 2027 वर्ल्ड कप, क्या ये बंदा कप्तान होगा भी सही 2027 वर्ल्ड कप तक या नहीं, वो एक डाउट है। शान मसूद आज है कल नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। सलमान अली आगा अब बेचारा जो है वो एक एशिया कप, आप देखो उसने एक अच्छी फाइट पुट अप की है, ठीक है। आप मानो ना मानो, जैसे टीम के हालात थे, बैटिंग तो बिल्कुल ही फारिग हुई थी, बॉलिंग कभी परफॉर्म कर रही थी कभी नहीं कर रही थी, उसके बावजूद फाइनल खेला। और फाइनल में टीम इंडिया जैसी टीम को जो है, टीम इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को 147 के टारगेट तक जो है वो डांस करवा के रखी हुई थी कि यार ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, मुंह देखने वाले थे उनके। उसके बावजूद भी इतनी अच्छी फाइट पुटअप की उस बंदे ने। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार उसने अच्छा लीड नहीं किया? लीड उसने अच्छा किया, बहुत सारे डिसीजन हैं। और ये नहीं कह रही कि सलमान अली आगा ने अगर ऐसा किया है, ठीक है, तो उसको जो है बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करो या बिल्कुल ही उसको डिफेंड करो या उस पर क्रिटिसिज्म ही नहीं करो, हरगिज ऐसा नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म वहां करो जहां बनता है, ठीक है, पूरी टीम पे। और इतनी फारिग टीम होने के बावजूद भी उसने जिस तरह से लीड किया, दैट इज अप्रिशिएबल, ठीक है। तो उसको मेरे ख्याल से 2026 का T20 वर्ल्ड कप देना चाहिए। मेरे ख्याल से उसकी जगह पे किसी और को नहीं लेके आना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की, जो आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस का बाइस बनती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैबो साइनिंग ऑफ।